तब स्वयं सृष्टिकर्ता साधारण रूप धर कर उतरता है। ऐसा ही एक समय था, लगभग 625 वर्ष पूर्व। काशी नगर की संकरी गलियों में, जुलाहों की एक छोटी सी बस्ती में एक वृद्ध करघा चलाता था, पर वो धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता था, वो सत्य का ताना बाना बुन रहा था। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जिन्होंने 12 दशकों तक उस झोपड़ी में बैठकर अपने तत्वज्ञान का प्रकाश फैलाया और समाज को दिया एक सत्य भक्ति का मार्ग। उनकी वाणी ने जगा दिया वो विश्वास जो जात पात और धर्म भेद से परे था। और जब सत्य फैलने लगा तो अधर्म बेचैन हो उठा। उस काल में जहां एक और हिंदू और मुसलमान लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर के शिष्य बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या और अहंकार की आंधी में पंडित, मुल्ला और काजी अनगिनत षड्यंत्र रच रहे थे, पर हर बार सत्य उनकी चालों से ऊंचा ठहरा। इसी बीच दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी कबीर साहिब जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन चुका था। पर सत्ता के महलों में श्रद्धा के साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म ले चुकी थी। सिकंदर का धार्मिक पीर शेख तकी उस दिव्य प्रभाव को सह न सका। अहंकार से अंधा होकर वो कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थायी कोशिश करता ही रहता था। और ऐसे ही एक दिन आज से 512 वर्ष पूर्व, यानी सन 1513 में काशी में रचा गया वो षड्यंत्र जो सत्य को मिटाने चला था। पर सत्य ही अमर हुआ और छल रचने वाले मौन हो गए। वो घटना केवल इतिहास नहीं थी, वो सत्य की अमर लीला थी। और उस सत्य को आज पुनः प्रकट किया है संत रामपाल जी महाराज ने, जिन्होंने कबीर साहिब जी के तत्वज्ञान को फिर से जीवित कर दिया, ताकि संसार जान सके कौन है वो सृष्टिकर्ता जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता है। निकल जा मेरी नजरों से नाकारा। उस फकीर ने मेरी जान बचाई, अल्लाह की कसम, वो कोई आम इंसान नहीं है।
क्या कुछ नहीं किया मैंने इस कबीर को बादशाह की नजरों से गिराने के लिए। पर हर बार वो कोई न कोई करामात दिखा देता है और हर बार और ऊंचा उठ जाता है। पीर जी, इतनी तपिश में तो लोहे का भी नामो निशान मिट जाएगा, तो वो कबीर क्या बच पाएगा।